हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से मल्टीमीटर चलाना सिखाने वाला हूं। मल्टीमीटर में सभी सेक्शन को समझाऊंगा, किस तरीके से कहां पर क्या चीज चेक करी जाती है, ये आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। वैसे मैंने मल्टीमीटर पर बहुत सारी वीडियोज बनाई हैं जिनमें अलग अलग मल्टीमीटर को मैंने चलाना सिखाया है। बेसिक से जितने मल्टीमीटर महंगे होते हैं सभी को समझाया है, जो भी मेरे पास अवेलेबल 10 15 20 जितने भी हैं। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि वो वीडियोज़ आपके चैनल पर मिल नहीं रही है, तो उनके लिए ही मैं खासकर ये वीडियो फ्रेश बना रहा हूँ। वैसे एक चीज़ बता दूँ, हमारे चैनल पर सभी चीज़ों की प्लेलिस्ट ब हमने तैयार करी है। सभी चीज़ों की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप स्लाइड करके देखिए। अब जिन लोगों को मल्टीमीटर चलाना बहुत अच्छी तरीके से आता है, ये वीडियो खासकर उनके लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जिनको मल्टीमीटर चलाना नहीं आता है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 मल्टीमीटर हैं, एक येलो वाला जो कि ज़्यादातर टेक्नीशियन, मैकेनिक स्टार्टिंग में इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही सस्ता वाला होता है। और एक है थोड़ा-सा 10, 15, 20, 50 रुपए ऊपर वाला। कोई अंतर नहीं है, बस होल्ड बटन और यहाँ पर बैकलाइट है, बाकी कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। अब यहाँ पर दिक्कत क्या होगी, मेरे पास ये जो मल्टीमीटर था, ये खराब हो चुका है, सही रीडिंग नहीं दिखा पाता है। इसीलिए मैं यहाँ पर इस मल्टीमीटर में समझाऊँगा। इसमें और इसमें सभी सेम सेक्शन है, बस अंतर इतना है कि ये इधर-उधर हो गए हैं। ये मतलब इसमें आप देखेंगे कि कुछ सेक्शन जो यहाँ पर हैं, वो इस तरफ हैं। अब यहाँ पर जो सिंबल यहाँ पर दिए गए हैं, उनको समझना है, ठीक है? और चीज़ें नहीं देखनी। अगर यहाँ पर जो चीज़ें इस तरफ हैं, वो इस तरफ है, तो सिंबल को आप देख के समझिएगा कि वही चीज़ें आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब देखिए, स्टार्टिंग हम यहाँ पर करेंगे मल्टीमीटर में कुछ इसके बटन से, इसके पोर्ट से। अब जिस मल्टीमीटर को आप परचेज़ कर रहे हैं, उसमें 2 या 3 यहाँ पर आपके प्रोब्स को लगाने के लिए पोर्ट हो सकते हैं। अब देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर देखिए लिखा गया है, वो चीज़ देखनी है। 10A यानी कि 10 एम्पीयर वाला ये सेक्शन है। इसमें हमें कोई भी अभी काम नहीं करना है, इसमें सिर्फ एम्पीयर का काम होना है। अब दूसरा है कॉम यानी कि कॉमन, इसमें हमारा ब्लैक प्रोब हमेशा लगेगी। और तीसरा है वोल्टेज, ओम्स, मिली एम्पियर, यानी कि वोल्टेज, ओम्स यानी रेजिस्टेंस का काम, और मिली एम्पियर का काम इसमें होना है। इसमें हमारा रेड प्रोब हमेशा रहेगा। सिर्फ रेड प्रोब इधर तब होएगा जब हमारा 10 मतलब एम्पियर मेजरमेंट करना होगा उस वक्त। और इसकी डायरेक्शन या इसका जो पोजीशन कुछ इस तरीके से रहेगा उस वक्त। फिलहाल अब यहाँ से समझाता हूँ। इसको तो हमने इस तरीके से लगा लिया है, बाकी इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं। अब ये है होल्ड बटन। कोई हम डाटा मेजरमेंट कर रहे हैं, उस वक्त इसको होल्ड करना है, तो उसको हमने होल्ड बटन पे रखना है, उसको हम होल्ड कर सकते हैं। ये बैकलाइट का है, अगर बैकलाइट की ज़रूरत हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम कुछ चीज़ें यहाँ पर समझाएंगे आपको। अब यहाँ पर देखिए, इसमें लिखा हुआ है 600, 220 और 2 और 200 एम। अब यहाँ पर ये है क्या, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, वी मीन्स वोल्टेज, और आगे ये जो निशान है वो डीसी का निशान है। वोल्टेज एसी और डीसी दो प्रकार की है, तो यहाँ पर ये डीसी का निशान है, यानी कि यहाँ पर हम वोल्टेज को, यानी कि डीसी वोल्टेज को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये 600 वोल्ट तक है, ये 200 वोल्ट तक है, यानी कि 0 वोल्ट से लेके 200 वोल्ट तक आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर 0 वोल्ट से लेके 600 वोल्ट तक, ये 0 वोल्ट से लेके 20 वोल्ट तक, मैक्सिमम 20, मैक्सिमम 200, मैक्सिमम 600, यानी कि 600 से ऊपर डीसी आप इसमें चेक नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इतना ही दिया गया है। ये 2 वोल्ट तक, यानी कि यार कुछ बहुत कम वोल्टेज आप चेक करें तो यहाँ, कुछ मिली वोल्ट आप चेक करें तो इधर, इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, ना के बराबर। अक्सर सारा काम जो बेसिक काम होता है सर्किट का, जिसमें जो 12 वोल्ट तक में काम होता है, इसमें हो जाता है। बाकी इसमें भी काम होता है, ऐसा नहीं है। मेन सेक्शन पे हमने डीसी चेक करनी है तो 600 में जाके फिर चेक करनी पड़ती है। ये तो रहा डीसी का सेक्शन। इसके बाद आया एचएफई, यानी ये है ट्रांजिस्टर की एचएफई वैल्यू निकालने का ये सेक्शन। अब ट्रांजिस्टर की एचएफई वैल्यू कहाँ पर निकालेंगे, अगर यहाँ पर आप देखें तो आपको दो एक अलग से यहाँ पर पोर्ट मिलेगा, जिसमें एक तरफ को पीएनपी लिखा है, एक तरफ को एनपीएन। यानी कि एनपीएन और पीएनपी क्या होता है, ट्रांजिस्टर के टाइप हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर की एचएफई वैल्यू निकालने के लिए इस वाले में काम होएगा, और पीएनपी ट्रांजिस्टर की एचएफई वैल्यू निकालने के लिए इस तरफ काम होएगा। अब यहाँ पर ई बी सी ई मीन्स अमीटर बेस कलेक्टर, नीचे फिर अमीटर, इसमें वही अमीटर बेस कलेक्टर अमीटर। जिस ट्रांजिस्टर की एचएफई वैल्यू आपने निकालनी है, वो उसको आपको कंफर्म करना होगा कि वो एनपीएन है या फिर पीएनपी। उसके बाद कंफर्म जब हो जाएगा, उसके बाद आपको एमीटर बेस कलेक्टर्स की 3 लेग किस तरीके से कहाँ पर लगनी है, वो आपको ध्यान से होगा। वो तो बात की बात है, जब आप इस काम पे बढ़ने लगेंगे तब आपको धीरे धीरे नॉलेज होने लगेगा। तो टोटल मिला के एचएफई वैल्यू के लिए इस वाले में काम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 2M। अच्छा, यहाँ से हम इसको ब्लू वाले पे ले आते हैं, यहाँ पर से, यहाँ से ले गए यहाँ तक,
जो ब्लू कलर का आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं, इसमें 200 लिखा है और यहाँ पर 2M, यानी कि ये है रेजिस्टेंस का या रजिस्टर का मोड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 0 से 200 ओम तक की जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, यानी कि चेक कर सकते हैं वो सही है या खराब है, उसका पता लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर के मीन्स किलो ओम्स, यानी कि ओम्स, किलो ओम्स, उसके ऊपर फिर एम, मेगा ओम्स। तो यहाँ पर आप 0 से 2 किलो ओम्स या 2000 ओम्स, 2 किलो ओम्स में हम कन्वर्ट करें तो 2000 ओम्स होता है। चलिए, 0 से 2 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस की वैल्यू आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, उसको खराब है या सही है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 0 से 20 किलो ओम तक, यहाँ पर 0 से 200 किलो ओम तक, 0 से 2 मेगा ओम तक, यानी कि ये मैक्सिमम मोड है रेजिस्टेंस का। समझ गए होंगे, आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद सबसे मेन और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सेक्शन हमारा आ चुका है, वो है डायोड बजर मोड। डायोड बजर मोड एक ऐसा मोड है जहां पर हम ट्रांजिस्टर को, मोसफेट को लगभग 99% हम 99 नहीं बल्कि 98% हम कंपोनेंट्स को टेस्ट करते हैं, सिर्फ रेजिस्टेंस को छोड़ के, और सिर्फ रेजिस्टेंस को, और कैपेसिटर की कैपेसिटी नहीं चेक कर सकते, बाकी कैपेसिटर शॉर्ट है या सही है इसमें पता लगा। यानी कि लगभग मान के चलिए 90 से 98% जो कंपोनेंट्स होते हैं हम उनको इस सेक्शन में चेक करते हैं। कंटिन्यूटी चेक करते हैं, डायोड खराब है कि सही है, एलईडी खराब है कि सही है, डायोड के अंदर जितने भी आते हैं उनको खराब है सही है, यहाँ पर चेक किया जाता है। इसको कंटिन्यूटी या बजर मोड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बजर लगा हुआ है। यहां से यहां तक जितना भी काम होना है वो आपका जो आपके प्रोब लगे हैं उसकी पोजीशन यही रहने वाली है। सिर्फ एचएफई के टाइम पे प्रोब्स की जरूरत नहीं पड़ती, उसके टाइम पे यहां पर डायरेक्टली हम ट्रांजिस्टर को इंसर्ट करते हैं। अब अगला सेक्शन आ गया 10A, यानी कि 10 एम्पियर। 0 से लेके 10 एम्पियर तक अगर हमको कहीं पर एम्पियर का मेजरमेंट करना है कि ये सर्किट कितना लोड ले रहा है, तो यहां पर हम रखेंगे और रेड प्रोब को हम उसके बाद इसमें इस तरीके से इंसर्ट करेंगे, सिर्फ इस वाले में। अब क्या होगा कि यहां पर हम इन दोनों को उस सर्किट के सीरीज में रखेंगे, इन दोनों प्रोब्स को सर्किट के सीरीज में रख के यहां पर पता लगाएंगे कि ये कितना एम्पियर यहां पर वो सर्किट ले रहा है। ठीक है, अब हम फिर से इसको यहां पर शिफ्ट करते हैं। अब यहां पर अगला सेक्शन है, यहां पर यहां से लेके यहां तक 200, 2M, 20M, 200M, यानी कि ये मिली एम्पियर, यानी कि मिली एम्पियर का सेक्शन है, यानी कि एम्पियर, यानी कि 200 मिली एम्पियर तक अगर आपको चेक करना हो तो यहां पर कर सकते हैं। ये एम्पियर की छोटी इकाई है, ये एम्पियर की मिली एम्पियर की यहां पर मैक्सिमम यहां पर इकाई दी हुई है। इससे ऊपर के एम्पियर को चेक करने के लिए यहां पर किया जाएगा। अब यहां पर इस वाले को अगर मिली एम्पियर आपको चेक करना रहेगा तब आपकी रेड प्रोब यहीं पर रहेगी, यहां पर नहीं होगी। सिर्फ मिली एम्पियर, यहां पर लिखा भी है MA, मिली एम्पियर के लिए यहां पर रहेगा। ठीक है, सिर्फ हाई एम्पियर के लिए आपको यहां पर रेड प्रोब को यहां शिफ्ट करना है और इसको यहां पर रखना है। अब देखिए, इसके बाद आ गया है वो सेक्शन जहां पर AC वोल्ट को मेजरमेंट किया जाता है। ये देखिए, AC 0 से लेकर 200 वोल्ट तक AC अगर चेक करनी हो तो इस तरीके से रोटर इधर पर रहेगा। ठीक है, अगर उससे ऊपर है 0 से लेके 600 वोल्ट तक में, तब आपको यहां पर रखना है। जैसे घर पे आपके कितनी वोल्ट आ रही है उसको चेक करने के लिए आपको यहां पर रखना है। अब फटाफट सभी चीजें मैं यहां पर करता हुआ चलूं। अब यहां पर मुझे किसी बैटरी का वोल्टेज चेक करना है, तो बैटरी का वोल्टेज कैसे चेक होगा? सबसे पहले मैं यहां पर कोई बैटरी, चलिए एक बैटरी है मेरे पास, हालांकि ये पूरी खाली है, फिर भी वोल्टेज आपको इसमें कितना है वोल्टेज वो चेक करने के लिए मुझे यहाँ पर ये बैटरी का पहले कितना, मुझे पता है कि ये 3.7 वोल्ट की है, मिनिमम 3.7 वोल्ट की। अब इसको हम रखेंगे मिनिमम 20 पे, क्योंकि 2 वोल्ट पे तो चेक नहीं होगा, 2 से ऊपर ही है तो उसको 20 पे रखेंगे, तब इसको चेक करेंगे इसके अंदर कितना वोल्टेज शेष है, खराब है, सही है, वो चेक करने के लिए। इसके अंदर है 1.70 वोल्ट इसके अंदर शेष है, तो इसको हम 2 वोल्ट में भी चेक कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर वोल्टेज अभी कम है। देखिए है कि नहीं। इसको हम 600 वोल्ट में भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम दिखाएगा अपनी वैल्यू, सिर्फ 1 या 2 के करीब ये जाएगा। 200 पे करते हैं तो 1.7 सिर्फ लिखा हुआ आएगा, 20 पे करते हैं तो 7 के आगे के एक डिजिट और बढ़ जाएगा, 7.2। अगर 2 पे करते हैं तो 2 डिजिट और बढ़ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर करते जाएंगे तो डिजिट यहाँ पर घटता हुआ चला जाएगा। इसकी प्योर वैल्यू निकालने के लिए आपको 20 वोल्ट पे जाके चेक करना रहेगा, तब जाके बताएगा 1.72 वोल्ट इसके अंदर शेष है। अगर बैटरी हमारी 20 वोल्ट से ऊपर की हो तो फिर हमें 200 वोल्ट पे रख के चेक करना है, हालांकि 20 वोल्ट से ऊपर की बैटरी नहीं होती, सीरीज करें तो ही ज्यादा वोल्ट बनती है।
तो यहाँ पर डीसी वोल्टेज को चेक किया जाता है। अब इसके बाद ही मिली वोल्ट का है, बहुत कम। इसके बाद एचएफई के लिए अब हम इसमें एक ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे, इसकी एचएफई वैल्यू निकालेंगे। ये ट्रांजिस्टर है जो कि हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और इसकी पहली लेग हमारी अमीटर है, दूसरी कलेक्टर है, तीसरी बेस है। तो यहां पर देखिए ये एनपीएन बेस को रखेंगे और पहली लास्ट में ई यानी कि अमीटर, बीच वाली कलेक्टर, तीसरी बेस, इस तरीके से हम इसको लगाएंगे, अमीटर कलेक्टर बेस। अब इसकी जो वैल्यू है देखिए, थोड़ा सा इसको हिलाते हैं तो इसकी जो देखिए जो इसकी एचएफई वैल्यू है वो है 18। देखिए 18 इसकी एचएफई वैल्यू है, इसके हमने पता लगा लिया है। तो ये ट्रांजिस्टर को हमने टेस्ट कर लिया है एचएफई वैल्यू। वैसे ट्रांजिस्टर को टेस्ट करने के लिए खराब है कि सही, इसमें चेक किया जाता है। अब इसकी वैल्यू निकाल दी है। अब हम बात करेंगे इसमें रेजिस्टेंस को, किसी भी रेजिस्टेंस को हम चेक कर लेंगे। देखिए बेसिकली हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस पड़ी हैं, आपको बता देते हैं। रेजिस्टेंस मोड में इसको रख लिया है, देखते हैं इसमें किस में वैल्यू दिखाता है। तो ये दिखा रहा है इसकी 218 ओम्स, 220 ओम्स का होगा ये, 218 दिखा रहा है ये। देखिए कोई भी रेजिस्टेंस अगर आप चेक कर तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं दिखाता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखाता है। ये मल्टीमीटर की कमी भी हो सकती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्यूरेट कभी कभी नहीं भी आती है। वैसे कोई भी मल्टीमीटर आप ले लो, किसी भी मल्टीमीटर में अगर आप देखो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ऊपर नीचे रहती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है आप देखिए, इसकी वैल्यू 200, वैसे 220 ओम्स का है, 218 ये दिखा रहा है। अब देखिए 20 किलो ओम पे भी सेट करेंगे तो भी ये दिखाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है, लेकिन ये लास्ट का डिजिट नहीं दिखाएगा। तो जितना कम होगा उतने कम पे आप चेक करोगे तो बेटर ये देगा। हम 200 पे चेक नहीं करेंगे क्योंकि 200 से ज्यादा क्या है ये, इसलिए 2 किलो ओम पे रख के इसको चेक करेंगे, तो इसकी वैल्यू इतना है। अभी देखिए एक रेजिस्टेंस, मतलब मेरे पास रेजिस्टेंस ही है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसको पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, ये 100 किलो ओम का ये है। अब इसको चेक करेंगे हम, लास्ट और फर्स्ट में रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, नहीं आएगी क्योंकि 100 किलो ओम का है। इसके लिए हमें 2 किलो ओम से ऊपर रखना पड़ेगा। 20 किलो ओम पे रखेंगे तो भी इसकी वैल्यू हम नहीं चेक कर पाएंगे क्योंकि ये 100 का है। अब इसको 20 किलो ओम से ऊपर 200 पे रखेंगे क्योंकि 200 से नीचे इसको हम चेक करेंगे तो अब इसकी वैल्यू दिखाएगा, जितने भी क्यों भी का भी होगा दिखाएगा। 100 का है बट ये 90 दिखा रहा है, तो इसमें जो है ना, मैंने आपको पहले बोला था इसकी वैल्यू एक्यूरेट नहीं आती है, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर फिलहाल चेक कर ली, ये बिल्कुल ओके है। अगर इसकी वैल्यू नहीं आती तो ये खराब होता। अब हमने आपको चेक करके बता दिया। अब रेजिस्टेंस का मोड हो गया खत्म। अब आया बजर मोड। बजर मोड में हमारा बहुत सारी चीजें चेक होती हैं। पहले हम डायोड को चेक करेंगे, इसमें डायोड का सिंबल है। तो डायोड का यहाँ पर क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिए, एक तरफ सिल्वर पट्टी होता है, एक तरफ इसका ब्लैक पट्टी होता है। ब्लैक इसका पॉजिटिव होता है, सिल्वर इसका नेगेटिव होता है। काफी लोग इसमें कमेंट मुझे कर सकते हैं कि जो सिल्वर पट्टी होता है इसका पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, ऐसा कमेंट मुझे कर सकते हैं। लेकिन आप गूगल कर लीजिएगा, आप कहीं भी सर्च कर लीजिएगा, ये जो पट्टी होता है सिल्वर वाला, वो आपका कैथोड यानी कि नेगेटिव का होता है, और ये वाला एनोड या पॉजिटिव का होता है। एनोड को पॉजिटिव भी कहते हैं। जो हमारा इसमें फॉरवर्ड बाइस में करंट फ्लो होता है ऐसे करके, ब्लैक से सिल्वर की तरफ को फ्लो होता है। तो अगर यहाँ पर आप पॉजिटिव दोगे मिलेगा यहीं पर, लेकिन जो सिंबलिक होता है वो यहाँ पर असल में होता है, ठीक है। मिलता यहाँ पर है, फ्लो होगा यहाँ पर, फ्लो होगा तो यहीं पर मिलेगा, लेकिन हम देंगे यहाँ पर तभी जाके इधर पे मिलेगा, इसलिए इसको पॉजिटिव कहा जाता है। इसमें बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो एक वीडियो बनाई है, उसको जाके देखिए, डिटेल से आप समझ पाएंगे। कमेंट बॉक्स में वीडियो को पिन कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर इसको चेक करने के लिए जो पॉजिटिव होता है उसको पॉजिटिव प्रोब, नेगेटिव पे नेगेटिव प्रोब अगर आप लगाएंगे तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी। जो भी होगी इसकी वैल्यू आ जाएगी 450, 500, 600, 700, जो भी वैल्यू होगी आएगी। बहुत कम वैल्यूज को नहीं दिखाना चाहिए। बेसिकली जो डायोड्स होती हैं इसकी जो वैल्यू होती है वो 450, 500 भी हो सकती है। कुछ डायोड ऐसी होती है जिनकी वैल्यू थोड़ा सा कम होती है, तो देख लेना वैल्यू सभी की सेम आनी चाहिए। मतलब ऊपर नीचे थोड़ा बहुत इसका अंतर रह सकता है, 19-20 का, ज्यादा नहीं होता। इसको अगर इसको हम देखिए इस तरीके से वैल्यू दिखा गया, ये डायोड बिल्कुल सही है। पलट देंगे तो वैल्यू नहीं आनी चाहिए क्योंकि फॉरवर्ड में ये काम करता है, रिवर्स में काम नहीं करता है। ये करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। देखिए वैल्यू नहीं दिखा रहा, बिल्कुल सही है, एक तरह से सिर्फ वैल्यू दिखाता है, ध्यान रखना। अब बजर मोड, बजर मोड में कंटिन्यूटी मोड। अब क्या होता है कि कंटिन्यूटी, किसी चीज की हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। कोई ट्रैक हमने यहाँ पर चेक करना है, कोई ट्रैक सही है खराब है, उसको चेक करने के लिए इस तरीके से किया जाता है। देखिए कोई ट्रैक अगर खराब होगा तो हम उसको देखिए फाइंड आउट करेंगे, रिपेयर करेंगे, जो भी करना होगा। ये देखिए यहाँ से आता है ट्रैक बिल्कुल सही है तो यहाँ पर बजर दे रहा है, नहीं होता तो ट्रैक को हम रिपेयर करते हैं। तो इस तरीके से कंटिन्यूटी इस तरीके से वायर की है। सभी की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बजर मोड, कंटिन्यूटी मोड दिया जाता है। इसमें हम ट्रांजिस्टर को भी चेक कर सकते हैं। देखिए कोई भी ट्रांजिस्टर की 3 लेग होती है, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं है। इसमें इंटरनली, इसमें यहाँ पर
इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर दिखाएगा, लेकिन ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए और बहुत कम इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इतना जरूर आप ध्यान रखना। ठीक है, तो कोई भी ट्रांजिस्टर आप चेक करें तो शॉर्ट वगैरह नहीं दिखाना चाहिए, कुछ डायोड वैल्यू वगैरह दिखा सकता है, इस बात का ध्यान रखना। तो ट्रांजिस्टर को भी इसमें इस तरीके से चेक किया जाता है। अगला मोड है एम्पियर का। ये हम एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं जिसमें एम्पियर को टेस्ट करना बताया हमने, जाके उस वीडियो को देखिए और सीखिए। फिलहाल मैंने बता दिया किस तरीके से इसको चेक करना, मतलब आपको समझा दिया है। अब ये मिलियो एम्पियर का है, इसका भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। अब ये है एसी मोड का, तो हम हमारे घर पे कितनी वोल्ट एसी आ रही है इसको हम डायरेक्टली एसी पे इंसर्ट करते हैं। अब देखिएगा 215 17 ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट हो रहा है, तो इतना वोल्ट हमारे घर पे आ रही है। हालांकि मल्टीमीटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एसी वोल्ट ये करेक्ट नहीं दिखा पाता, ऊपर नीचे दिखा रहा है, तो इसके इंटरनली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको हमने गलत उसमें चेक कर दिया था। अब ये V के आगे एक सिंबल है, यहाँ पर ये AC का है, V के आगे ये निशान है, ये DC का है। ये देखिए DC का निशान, DC का निशान, AC का निशान, ये रेजिस्टेंस का निशान और ये बजर डायोड का निशान। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर ये चीजें आप समझ जाएंगे तो मल्टीमीटर चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सर्किट में आपको कंपोनेंट का समझा दिया, कौन सी चीज कहाँ पर चेक करनी है, ये सभी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। अगर आप समझ जाएंगे तो एक एक चीज आपको, भाई कंपोनेंट को बस अगर आप चेक करना सीख लो तो आपके लिए सर्किट को रिपेयर करना कोई मुश्किल काम नहीं है, इजीली आप रिपेयर कर सकते हो। बस आपको पता है कि रेजिस्टेंस को कहाँ पर कैसे चेक करना है, सही वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है, नहीं तो उसको निकाल के उसकी जगह दूसरा रेजिस्टेंस डाल लो उसी वैल्यू का। एग्जांपल के लिए हमारे पास इन्वर्टर का बोर्ड है, इसमें बहुत सारी रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो इस तरीके से अगर हम रेजिस्टेंस मोड में रख के इसको चेक करेंगे तो जिस रेजिस्टेंस जितनी वैल्यू आनी चाहिए उतनी आनी चाहिए, नहीं आएगी तो रेजिस्टेंस हमारी खराब रहेगी। ये देखिए ये कितना है 100 के, यानी कि ये 100 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है, बिल्कुल सही दिखा रहा है। अगर ये नहीं दिखाता तो इसको हम थोड़ा ऊपर करके देख लेते, नहीं दिखा रहा है, और इसकी जो वैल्यू है हम कैलकुलेट करते, फिर भी सही नहीं दिखा रहा है या खराब दिखा रहा है इसकी वैल्यू, तो निकाल के बाहर निकाल के चेक करेंगे, फिर भी वैल्यू नहीं है, खराब है, तो उसको निकाल के इसकी जगह दूसरा हम रिप्लेस कर देंगे। उसी तरीके से कोई डायोड हमें चेक करनी होती है, इधर पे एक डायोड लगी है, तो डायोड मोड में जाएंगे, इस तरीके से सर्किट में उस डायोड को चेक करेंगे। एक तरह से वैल्यू नहीं दे रहा है, पलट के देखेंगे तो वैल्यू वही 500 550 600 जो भी इसकी होनी है वो आनी है, तो आनी चाहिए। नहीं आएगी तो डायोड खराब है या शॉर्ट होगा, दोनों तरफ से शॉर्टिंग दिखा रहा होगा, तो उस डायोड को हमने निकाल के उसी को दूसरा रिप्लेस करना है। रेजिस्टेंस डायोड का ये हो गया। अब जब जैसे हम कैपेसिटर चेक कर रहे हैं तो कैपेसिटर के नीचे दो आपके पॉइंट्स दिख रहे होंगे, इसमें कैपेसिटर में कोई भी शॉर्टिंग कभी भी नहीं आनी चाहिए। कुछ वैल्यू जरूर दिखा सकता है अदर कंपोनेंट्स की वजह से, बट इसमें शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। किसी कैपेसिटर को चेक करते समय अगर बीप करके यहाँ पर लगातार आ रही है तो उस कैपेसिटर को बाहर निकाल के चेक कीजिए, फिर भी लगातार बीप बाहर भी बनी हुई है तो उसकी जगह दूसरा रिप्लेस कीजिए। ठीक है, इसी तरीके से जेनर डायोड है, जेनर को हम हमेशा डायोड मोड पे चेक करेंगे, जेनर भी उसी तरीके से बिहेव करेगा, एक तरह से वैल्यू दिखाएगा, एक तरफ से नहीं दिखाएगा। अगर दोनों तरफ से वैल्यू इधर भी सर्किट लगे लगे कोई कंपोनेंट दिखाता है, जेनर वगैरह कुछ भी दिखाता है, तो उस जेनर को बाहर निकाल के चेक कीजिए। कभी कभी इसके पैरेलल पे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी वजह से वैल्यू दिखाता है, इस पर डाउट नहीं करना चाहिए। सर्किट पे लगे लगे बहुत सारे कंपोनेंट्स गलत वैल्यू दिखाते हैं, तो उनको बाहर निकाल के चेक करना है, इस बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, आईसी को चेक करने का कोई तरीका नहीं है, बस चेक करने का कुछ तरीके होते हैं। जैसे आईसी की पिन आउट हम निकालेंगे और उसका जो आईसी की वोल्टेज इन और ग्राउंड को चेक करेंगे, कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। इस तरीके से हम आईसी को एक अंदाजन चेक कर सकते हैं, इसका कोई प्रॉपर टूल नहीं है आईसी को चेक करने का, अंदाजन चेक करते हैं। ठीक है, वैसे ही कुछ एसएमडी कैपेसिटर हैं, ये वाले, इनको भी ऐसे चेक किया जाता है, शॉर्टिंग वोटिंग नहीं आनी चाहिए। और बाकी जैसे फ्यूज को चेक करने के लिए कंटिन्यूटी मोड की जरूरत पड़ती है, इसी में देखिए कंटिन्यूटी में रखा है, फ्यूज को हम इस तरीके से चेक करते हैं। कोई भी फ्यूज वैल्यू नहीं देता तो फ्यूज को हम निकाल के दूसरा रिप्लेस कर लेते हैं। कुछ चीजें आपको समझा दी हैं, आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो हमारे इस चैनल को थोड़ा सा फॉलो मीन्स थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करना हो तो कर लीजिए, सीखना हो तो आपकी मर्जी है। बाकी थोड़ा सा है ना, एक कमेंट करके मुझे जरूर भाई मोटिवेट कीजिए कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होती हैं या फिर नहीं। एक छोटा सा कमेंट आप लोग की तरफ से जरूर होना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, शुक्रिया हमारी वीडियो को देखने के लिए, लाइक कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो लेके आते रहें, ताकि आप लोग बहुत ही आसान तरीके से सीखते रहें। चलिए, टेक केयर।